हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। यहाँ पर मैं आपको साथ कुछ ऐसे मुद्दे शेयर कर रहा हूँ जो कभी नहीं बदलने हैं, या इनको हम लोग स्टैटिक जीके में भी डाल सकते हैं और करंट अफेयर का भी डाल सकते हैं। और ये हाल ही में जीएसटी में जितने भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जीएसटी भी इसमें दो मुद्दे हैं हमारे पास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जीएसटी। इनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल ब्यौरा दिया रखा है, तो इससे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये स्थान क्या है। ये स्थान है साधु बेट द्वीप, नर्मदा नदी तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, गुजरात में साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी पर है स्थित, गुजरात में स्थित है। और गुजरात में स्थित है, साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो स्थान है वो गुजरात पर नर्मदा नदी पर है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और साधु बेटा द्वीप पर, आपसे पूछा जाएगा किस द्वीप पर, तो आप यहाँ पर साधु बेटा द्वीप बात कर लेंगे। गुजरात की अगर बात कर लें तो गुजरात के सीएम की अगर बात कर लें तो गुजरात के सीएम हो जाएंगे विजय रूपाणी। कौन हो जाएंगे? विजय रूपाणी यहाँ पर हो जाएंगे। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है, ध्यान सकते हो, विजय रूपाणी यहाँ पर सीएम है। साथ साथ में यहाँ पर आनंद एक करके है, तो आनंद अमूल जो है दूध पीता है इंडिया, जो आप देखते होंगे, अमूल का कंपनी आनंद में ही है। और साथ साथ शहद प्रयोगशाला अगर बात कर ले, शहद प्रयोगशाला कर लें, वो भी आपके आनंद, एक गुजरात में स्थान है आनंद, वहीं पर है स्थित आनंद। तो गुजरात में यहाँ भी ध्यान रख सकते हो आनंद। ठीक है, गुजरात में बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं और उसको भी खासकर ध्यान रख सकते हैं। और गुजरात अगर राज्य की बात कर लें तो सबसे बड़ी जो हमारा तट कहलाता है, जैसे जो समुद्र से लगता हुआ तट है, तो वो सबसे बड़ा गुजरात ही हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसका अनावरण कब हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो अनावरण क्या, 31 अक्टूबर 2018 पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर को ही इनका हम लोग तिथि के रूप में हम लोग इनकी जो है इनकी याद में 31 अक्टूबर 2018 में हम लोग आयोजित करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था निर्माण जो कंपनी थी, वास्तुकार थे इसमें L&T, ये एग्जाम भी कराती है कभी कभार ये कंपनी, L&T। और वास्तुकार थे राम वी सुतार, ये ध्यान रखना, वास्तुकार कौन थे? राम वी सुतार थे, जो इसका वास्तुकार जिसने किया था। और L&T कंपनी कौन सी थी? L और T थी, ये इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये राम वी सुतार को आप ध्यान रखना, खासकर राम वी सुतार। ठीक है, अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी थी? 182 मीटर थी, 182 मीटर है, ये भी आपको खासकर ध्यान रखना है, 182 मीटर है। साथ साथ में आधार सहित कितनी है? 294 मीटर है। और फिट में बात करेंगे तो 597 फिट हो जाएगी। ठीक है, यह क्या है, सवाल उठता है क्या? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो सरदार वल्लभ भाई, तो पहले तो ये सरदार नहीं थे, सरदार की इन्होंने उपाधि मिली थी, किसने दी थी? तो ये बारदौली सत्याग्रह हुआ था, उसमें वहाँ ये गए थे, तो वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था। क्योंकि वहाँ की जो पहले हम लोग जानते हैं ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज में जो है एक मुद्दा आ गया कि भाई वहाँ पर खेती जो लोग कर रहे थे, वहाँ पर उनकी खेती जो है संकट में आ गए, उसमें जो है अनाज नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने कर जो है बढ़ाकर 6% से 22% कर दिया था, मतलब बहुत सी थोड़ा कर बढ़ा दिया था, ऐसे करके समझ लीजिए। और वहाँ पर ये लोग गांधी जी के पास गए, और गांधी जी के पास सरदार वल्लभ भाई, पहले तो ये सरदार नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल को भेजा। और वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि दो रास्ते थे, एक तो बताया जाता है कि अंगूठा लगा के हम लोग करेंगे, नहीं तो साइन लगा के खेती को जब्त कर लिया जाता था, जो लोग कर नहीं देंगे। तो ये क्या करते थे कि ये इनके गुप्तचर रहते थे, ये क्या करते थे, गुप्तचर रहते थे, और जहां जहां जिस देख लेते हैं कि जिस बंदे का नंबर आज है उस बंदे को ये गायब कर देते थे। इन्होंने एक ही कूटनीति अपनाई, उस बंदे को गायब कर देते थे, और अंग्रेज आते थे उस बंदे को ढूंढते थे, वो नहीं मिलता था। ऐसे ऐसे जिस बंदे को नंबर आता था, क्योंकि इनके गुप्तचर लगे रहते थे, उस माध्यम से ये उस बंदे को ही गायब कर देते थे 2-3 महीने के लिए। तो जब कोई नहीं मिला तो अंग्रेज बड़े परेशान हो गए। एक तो ये कर भी नहीं मिल रहा, 6% मिल रहा था, वो भी कर भी नहीं मिल रहा, और खेती भी नहीं कब्जा कर पाए, यानी खेती भी नहीं मिल रही है। तो ये बड़े परेशान हुए। आखिर में अंग्रेजों ने हार मान ली कि चलो कम से कम हमारा 6% कर ही तो मिले, कर। फिर उन्होंने कर घटाकर 22% 6% कर दिया। उसी पर खुशी होकर वहाँ पर जो खुश होकर उसी महिलाओं ने, वहाँ सभी की महिलाओं ने, सभी लोग खुश नहीं होकर, तो सरदार की उपाधि इन्होंने प्रदान जो है की थी महिलाओं ने। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह ऐसे करके ध्यान रखते थे सरदार।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष और बहुत ही मतलब अजीब अजीब यहाँ जो है, इन्होंने बहुत से शक्तिशाली पर्सन थे ये, और भारत की जो डिवाइड होने का जो था, इन्होंने इसको जोड़ा, इन्हें ही श्रेय जाता है जोड़ने का, कि भारत को एकत्रित करने का कार्य जो इन्होंने किया बहुत ही सराहनीय है। वो आज उन्हीं की स्मृति में हम लोग 31 अक्टूबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने ये सबसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना है। इसकी लागत निर्माण की अगर राशि बात कर लें तो 2400 करोड़ रुपए राशि, और इसके रखरखाव पर इन्होंने जो है 650 करोड़ रुपए जो है रखे हैं, और 2400 करोड़ इसकी राशि आई है। इसका टोटल टाइम की बात कर लें तो 42 महीना, तो 42 महीना को आप उसको डिवाइड करके देख लेना, एक साल में 12 महीने होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, 12 36 मतलब 3 साल से ज़्यादा, 5 48 मतलब 4 साल से कम। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ध्यान रखना, यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर जो है इसको अनावृत किया गया था। ये जरूर ध्यान रखना, 143 जयंती पर, ये भी आपको याद करके रखना है। 143वीं जयंती पर उनके स्मारक का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और ये गुजरात में स्थित है। गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में एक स्थान है मोटेरा स्टेडियम, क्या, मोटेरा स्टेडियम, इसी का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया, और ये भी विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व के, भारत में स्थित है। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया, और मोटेरा स्टेडियम में ही नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया था, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा करंट का मिला के हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हैं इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बात कर ले अलग से जीएसटी की, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है इसका, और ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा, पहले तो यही समझ लो, ये प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, और ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। लागू कब हुआ है, 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। इसीलिए हम लोग 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद का वित्त मंत्री कौन होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये क्या है, यह वस्तु एवं सेवा के निर्माण बिक्री का उपयोग कर लगाया जाता है, यानी कि कर है ये वस्तु एवं सेवा के निर्माण, बिक्री एवं प्रयोग पर कर लगाया जाता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। इसका प्रस्तुत दिसंबर 2014 में इसको प्रस्तुत किया गया था। पारित 6 मई 2000 विधेयक था, ये अभी तक संशोधन नहीं हुआ था। 122वां संशोधन होता है। देखो संविधान संशोधन क्या होता है और जो है अधिनियम अलग चीज है। देखो संविधान संशोधन मतलब लाइन में तो हम लगे थे 122वें नंबर पर, लेकिन हमें जो पारित किया गया वो 101 था, यहाँ पर मेंशन नहीं है, हम बता रहे हैं आपको 101 नंबर की ये अधिनियम था, ठीक है। अगर संविधान संशोधन की बात कर लेंगे तो 122वां, मतलब लाइन में 122 लोग लगे थे, और जो लोग पारित होते गए, मतलब ऐसा नहीं है जो पहले लगे उसको पहले पारित कर दिया जाएगा, ये समय सुविधा के अनुसार अपना जो है वहाँ पर उचित व्यवस्था के साथ देखा जाता है। तो 101 यानी कि 101 पर ये संविधान अधिनियम बना था, ठीक है। संविधान संशोधन 122वां संशोधन थे, ध्यान रखना है। इसमें समिति कौन सी, सुझाव किसने दिया था, विजय केलकर समिति, क्या विजय केलकर समिति थी जिसने इसका सुझाव दिया था। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी परिषद, जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखना। विजय केलकर समिति, कौन सी, विजय केलकर समिति थी, ठीक है। अब बात कर ले इसमें कितनी दरें होती हैं, तो इसमें 4 दरें मुख्यतः हैं, वैसे 0% तो है, 5%, 12%, 18% एवं 28% है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात कर लें सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था, 1954 में, 1954 में सॉरी, फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ, फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में, फ्रांस में। और भारत में ये 161वां देश है, भारत 161वां देश है अपनाने वाला, यानी कि इससे 160 देश ऐसे हैं जो इससे पहले जीएसटी को अपना चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वार्षिक छूट कितनी है, 40 लाख रुपए है, ध्यान रखना। इसमें छूट कितनी है, वार्षिक 40 लाख रुपए है। और लागू करने वाला प्रथम राज्य ये भी असम है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो असम है, और हम बता देते हैं। और जो लागू नहीं करने वाला जो अंतिम राज्य है, उसकी बात कर लें तो वो था आपका J&K, यानी कि जम्मू और कश्मीर था अंतिम राज्य। ये भी आप ध्यान रखकर चलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, 2 भागों में बट गया है, तो अब स्वतंत्र हो गया, 370 हट गया है, 300, तो आप उसको काफ़ी अच्छे से देखे भी होंगे। तो ये 2 टॉपिक आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम आपके साथ ऐसे ही कुछ चीज़ें शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आपका जीएस और करंट अफेयर और थोड़ा सा जो है सब आपका अच्छा सा हो जाए। इसके लिए आप जैसे इसमें ग्रुप डी हो गया, रेलवे जो आपके पेज पर लगे हुए हैं, आपके आने वाले जितने अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। बाकी आप जानकारी तो हो ही गई है। ओके, थैंक यू।